प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्षितिज भाग 1 का पाठ ल्हासा की ओर। बच्चों, यह एक यात्रा वृत्तांत है जिसके लेखक राहुल सांकृत्यायन जी हैं। राहुल जी घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। यात्रा वृत्तांत में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। उन्हें विभिन्न भाषाओं का ज्ञान था, इसलिए उन्हें महापंडित भी कहा जाता है। राहुल जी का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। बच्चों, ननिहाल नाना के घर में हुआ था। उनका पैतृक गांव कनैला था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, यानी उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया, उसमें दीक्षित हो गए। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। जैसे कि बच्चों मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि विभिन्न भाषाओं के राहुल जी जानकार थे, जिनमें पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी आदि भाषाएं शामिल हैं। इसलिए उन्हें महापंडित भी कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। राहुल ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया है। साहित्य सृजन का अर्थ होता है साहित्य का निर्माण करना, यानी उन्होंने उपन्यास लिखे हैं, कहानियाँ लिखी हैं, आत्मकथाएं लिखी हैं, यात्रा वृत्त लिखे हैं, जीवनी, आलोचना आदि विभिन्न प्रकार का साहित्य का निर्माण किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया है। दूसरी भाषाओं के ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद किया है। मेरी जीवन यात्रा 6 भाग, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं। कृतियां यानी रचनाएं हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। बच्चों, राहुल जी ने केवल उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, जीवनियाँ ही नहीं लिखी, अपितु धर्म से, दर्शन से, राजनीति से, इतिहास से संबंधित पुस्तकें भी लिखी हैं, जिनकी संख्या लगभग 150 है। राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। लुप्त प्राय होती है जो समाप्त होने की कगार पर हो, उस सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। यात्रा वृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है, यानी श्रेष्ठ स्थान रखते हैं वो। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उसमें होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। और अपनी इसी प्रवृत्ति के कारण उन्होंने घुमक्कड़ शास्त्र की रचना की है और इसके लाभों के बारे में भी बताया है। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। उन्होंने इसके अनेक लाभ गिनाए हैं कि इससे मनोरंजन होता है, ज्ञान बढ़ता है, अज्ञात स्थल हैं उनकी जानकारी मिलती है, भाषा और संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। जब हम दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वहाँ की भाषा के बारे में जानकारी मिलती है, वहाँ के रीति रिवाजों के बारे में, वहाँ की परंपरा के बारे में, वहाँ की संस्कृति के बारे में हम जानते हैं। तो विभिन्न बातों का आदान प्रदान इससे होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। वो जहाँ भी गए वहाँ के भौगोलिक वर्णन के साथ साथ वहाँ के जनजीवन के बारे में भी राहुल जी ने बताया है। तो बच्चों, ये था राहुल जी का जीवन परिचय और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे पाठ ल्हासा की ओर।